दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए गुरु नानक के जीवन से संबंधित एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो आपको जीवन और अपने आप को देखने का एक नया नज़रिया देगा। दोस्तों, गुरु नानक एक बहुत ही साधारण गांव से थे, एक बहुत ही साधारण व्यवसायी परिवार से थे और वो बहुत ही ज़्यादा आप जानते हैं बचपन से ही बहुत ही आध्यात्म की ओर झुके हुए व्यक्ति थे। दोस्तों, जब क्योंकि गुरु नानक बहुत बड़े हो गए थे, 18-19 साल के हो चुके थे, तो उनके पिताजी ने सोचा क्यों ना अपने बेटे को अब व्यवसाय की जो बिजनेस करते थे, बिजनेस कैसे किया जाता है, घाटा नुकसान इन सब चीज़ों का ज्ञान दिया जाए और उन्हें बिजनेस सिखाया जाए। तो उन्होंने अपने बेटे को कुछ पैसे दिए, गुरु नानक को कुछ पैसे दिए और उन्हें कहा कि पास के गांव पे जाना है और वहाँ से सस्ते सामान खरीद के लाने हैं और यहाँ पे गांव में आकर के वहाँ पे महंगे दामों में बेचना है। यानी दूसरे गांव से सस्ते सामान खरीदने हैं, सस्ते दामों पे खरीदने हैं और कहीं दूसरे जगह जा कर के उसे महंगे दामों पे बेचना है और उससे मुनाफा होगा, ये ज्ञान दिया। या उन्होंने कहा कि अपने गांव से ही कुछ सामान खरीद लो और दूसरे गांव जाकर उसे महंगे दामों पे बेच दो। और ये ज्ञान देने के बाद से गुरु नौमिन साहब को पैसे दिए गए और वो अपने एक दोस्त के साथ चले गए दूसरे गांव सस्ते सामान खरीदने और उसे ख़रीद लिए। वहाँ पे उन्होंने जाकर के वहाँ पे देखा कि सस्ते खाने की चीज़ें बहुत सारी मिल रही हैं, तो उन सस्ती खाने वाली चीज़ों को उन्होंने ख़रीदा, कुछ फल सब्जियाँ और वो वहाँ से सस्ते दामों पे ख़रीद करके अपने गांव की ओर लौट रहे थे। जैसे ही गांव की ओर बॉर्डर पे थे और पहुँचने ही वाले थे अपने गांव लगभग, उससे वहीं पे वहाँ उन्हें एक झुंड मिल गया साधुओं का झुंड मिल गया और वो साधु बहुत दिनों से भूखे प्यासे थे। गुरु गोविंद देखें और उनकी ओर आकर्षित हुए। गुरु गोविंद ने पूछा कि आप सभी लोग भूखे क्यों हैं, इतने दिनों से आपने खाना क्यों नहीं खाया। तो उन्होंने कहा कि भगवान जब हमें देते हैं, जब भगवान की मर्जी होती है तब हमें खाना मिलता है और हम खाते हैं, जब नहीं मर्जी होती है, जब भगवान नहीं भेजते हैं हमारे लिए खाना तो हम नहीं खाते। हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई दुख नहीं है, हमें कोई पीड़ा नहीं है। गुरु गोविंद को ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। गुरु गोविंद इसे सुन करके उन्हें लगा कि वाह, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है जब मैं भगवान का एजेंट बन सकता हूँ। भगवान का मतलब कि एजेंट बन सकता हूँ, मैं भगवान का काम कर सकता हूँ। अगर मैंने इनको खाना खिला दिया तो मैं एजेंट बन जाऊँगा भगवान का इन सभी साधुओं के लिए। और ये बिजनेस उनको इतना अच्छा लगा कि वो जो सामान खरीद करके लाए थे बिजनेस करने के लिए, दूसरे गांव में बेचने के लिए महंगे दामों पे, उन्होंने उन साधुओं को मुफ्त में दे दिया और सब सामान वो साधु जो फल सब्जियां थे वो सब उन सबको दे दिया, खिला दिया और बहुत ही प्रसन्न होकर के, खुश होकर के अपने दोस्त के साथ घर वापस पहुंचे। ये बात गांव वालों जो थे, उनके गांव के लोग थे या उनके पिता परिवार वाले जब सुने तो वो लोग बड़े हंसने लगे या फिर दुखी हो गए उनके परिवार वाले कि ये किस तरह का बेवकूफ़ी करके आया है हमारा बेटा। और उनके पिता तो खास करके अप्रसन्न हो गए, बड़े दुखी हो गए कि ये कुछ पहले तो करता नहीं, आज मतलब कि और कोई बिजनेस सिखाने की कोशिश करो, कुछ नया उसे दुनियादारी सिखाने की कोशिश करो तो ये सीखता भी नहीं। सब लोग दुखी थे लेकिन नानक जी बहुत ही प्रसन्न थे अपने इस किए हुए काम से, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करके आए हैं, बहुत ही अच्छा सौदा करके आए हैं। दोस्तों, इसी तरह से हमारे जीवन में भी लोग होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हम जिन चीज़ों को वैल्यूबल मानते हैं, हमारे लिए जो खुशियाँ देने वाली होती हैं, हमारे जो माइंडसेट के हिसाब से जो खुशियाँ देती हैं, वो उनसे दूसरे हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारी परिवार के लोग होते हैं, उनको हमसे कुछ भी लेना देना नहीं होता हमारी खुशियों से, हमारे माइंडसेट से। उन्हें उन्हें जो अच्छा लगता है वो कहते हैं और हमें जो अच्छा लगता है हमें करना चाहिए, अगर वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा रहा हो तो। दोस्तों, इस चीज़ से हमें एक बात तो सीखनी है कि हमें किसी को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि कोशिश नहीं करनी चाहिए दूसरों की, क्योंकि हम दूसरों को खुश करने के लिए शायद कुछ गलत भी कर सकते हैं। जैसे गुरु गोविंद नानक साहब जो थे, गुरु नानक साहब ने क्या किया कि वो जानते थे, शायद जानते हों कि घर वाले ज़्यादा खुश ना हों इस बात को जान करके, लेकिन
उन्होंने वही किया जो उन्हें खुशियाँ दे रही थी, दूसरों के लिए भला था। और उसी तरह से हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि हमें जो खुशियाँ दे वो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर उससे बहुत ज़्यादा नुकसान दूसरों का ना हो रहा हो। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा आपको किसी को पैसे चाहिए होते हैं, किसी को दूसरे तरह की खुशियाँ चाहिए होती है, किसी को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह के अपने इंटरेस्ट और अपने खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, और ना कि दूसरों की जो क्या सोचेंगे उस पे डिपेंड करके अपने जो अच्छे काम कर सकते हैं उनको हम अपने चुनाव को बदल दें। अपने अगर हमें लगता है कि हम सही चुनाव कर रहे हैं तो उसे हमें चुनना चाहिए और उसे उस काम को हमें करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने सुझाव भी हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।